So hey guys, it's your boy Aryan back again with a new vlog. So guys, ये vlog नहीं वीडियो है. तो इस वीडियो में आज मैं अपने पापा को पूछूंगा कि पबजी बैन हो गया है. नहीं बोलूंगा कि पापा को कि पबजी बैन हो गया है एंड देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है. पबजी बैन नहीं हो रहा है, पबजी आ भी सकता है एंड पूछते हैं कैसा रिएक्शन आता है उनका. तो पापा को पहले बुला लेते हैं यहाँ पे एंड बिठा देते हैं एंड पूछते हैं. तो अभी जाता हूँ, पापा को बुलाता हूँ एंड पूछता हूँ. सो गाइस, रूम थोड़ा गंदा है एंड ये रहे मेरे पापा. ये मेरे पापा है एंड बहुत सारे बंदे नहीं चाइनीज टाइप का आँख है उनका. और रूम अभी थोड़ा बहुत गंदा है. बॉयज का रूम ऐसे ही रहता है. नहीं पापा, बॉयज का रूम गंदा है. बॉयज का रूम क्लीन रहता है, लेकिन मेरा बेटा का रूम गंदा रहता है. मतलब हम लोग कैसे हैं. बॉयज क्लीन होते हैं. नहीं, बॉयज क्लीन नहीं होते, लड़कियां ज्यादा नहाते हैं. तो पापा, जो पबजी बैन हो रहा है तो आपका मतलब खुश हो या कैसे हो? मोदी जी. मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो बिहेव था ना, बहुत खराब था हमारे लिए. हैं, तेरा मम्मी मैं दोनों बहुत तंग हो गए थे तेरे पर. नहीं तो मतलब पबजी बैन हो रहा था, मतलब हमारा टाइम पास हो रहा था ना. मतलब तुम्हारा टाइम पास देखिए, अभी तो कोरोना का टाइम है. हाँ. तो इसीलिए टाइम पास अगर आप लोग करेंगे ना, तो पढ़ाई कब होगा? तुम्हारा +2 सेकेंड ईयर है, तो साइंस है. तो पढ़ाई नहीं करने से पपरी जी तुमको तो थोड़ा कमाई देगा. हाँ, पबजी में बहुत सारे ऐसे भी कमाते हैं ना, स्काउट वगैरह. वो देखिए, ये जो इनकम है ये टेम्पररी है. ऐसा इनकम होना चाहिए जो कि परमानेंट है, मेरे ख्याल से. लेकिन ऐसा इनकम करो जैसे कि तुम्हारा परमानेंट होना चाहिए. हाँ, मतलब तो नौकरी करना चाहिए. पबजी में तुम लोग जो जिस हिसाब से टेंशन में खेलते हो, हमने देखा है, तो हमको अच्छा नहीं लगता. पकड़ो उसको, मारो उसको. लेफ्ट में है, राइट में है, ऊपर में है, नीचे है, उसको उड़ाओ, मारो. तो हम 4 जन ऐसे खेलते हैं ना, तो उनको बताना पड़ता है कि यहाँ है वहाँ है. नहीं, वो अच्छा चीज नहीं है. वो जो चीज है, देखिए, ये प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं है. ऐसा मतलब जो मान लीजिए कि ये जो बैटल फील्ड है एक तो, हाँ. तो ये जो बैटल फील्ड है, ये एक्चुअल बैटल फील्ड नहीं है. एक्चुअल बैटल फील्ड में जो लड़ते हैं वो हीरो है. तुम लोग तो जीरो है. घर में जीरो करते हैं तुम लोग. तो जो एक्चुअली बैटल फील्ड होना चाहिए. ये जो पैसा जाता है चाइना में, हाँ. जो हमारा एनमी है अभी, हमारा देश का एनमी है. तो देश बना रहा है ना फौजी और एक गेम. नहीं, फौजी तो बना रहा है, लेकिन तुम लोग तो थोड़ी फौजी है. तुम तो घर के अंदर फौजी है. हम लोग सब्जी है. तुम लोग घर के अंदर एसी के नीचे तुम फौजी हो. तो तुम जंगल में नहीं, पहाड़ी में नहीं, बर्फ के ऊपर नहीं, डेजर्ट के ऊपर नहीं, पानी के ऊपर नहीं. तुम लोग घर के अंदर एसी के नीचे तुम फौजी हो. एसी के बिना अगर खेलेंगे मोबाइल फट जाएगा हीट से. तो फिर ऐसा जो पबजी प्रधानमंत्री जी हमारा नरेंद्र मोदी जो बंद किए हैं, हम सब गार्डियन, हम सब जो पेरेंट्स बहुत खुश है. लेकिन एक ठो और एक्स्ट्रा गेम है जो फ्री फायर, ऐसा कुछ गेम है. फ्री फायर, ठीक है, वही गेम भी अच्छा नहीं है. वो उसको भी बैन होना चाहिए, क्योंकि ये गेम ज्यादातर बच्चों खेलते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स खेलते हैं. उनका टाइम बर्बाद होता है. समझ रहे हो? उनका टाइम पक्का बर्बाद होता है. रात को खेलते हैं, दिन में खेलते हैं, छुप छुप कर खेलते हैं, झाड़ी के नीचे खेलते हैं, बेर के पेड़ के नीचे खेलते हैं, कहीं भी जाके छुप छुप के खेलते हैं. उनको पता है कि पेरेंट्स गुस्सा होंगे. पेरेंट्स को ये चीज अच्छा नहीं लगता. तो जितने भी फ्री फायर प्लेयर हैं मेरे यहाँ पे, सब रोड में सब लोग खेलते हैं. वहाँ पे बरांडा में बैठ के टाइम वेस्ट का चीज है. हम जब पाठ पढ़ते थे उसी टाइम ये सब चीज नहीं था. हम पढ़ाई में ध्यान देते हैं, और जो टाइम मिलता है हम शाम को खेलते हैं. फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं. लेकिन आजकल बच्चे क्या करते हैं,
सिंपल बैडमिंटन थोड़ा खेल लेते हैं और गेम खेलते हैं मोबाइल में। मोबाइल में ये सब हीरो है, फाइटर है, योद्धा है। बाहर में ये हैं फालतू इंसान। बाहर में जाते तो ये सब मेंढक को भी डरते हैं। सही सांप का बात अलग है, ये सब मेंढक को डरते हैं, मैं कॉकरोच सही- को डरते हैं, सही में मैं मेंढक को डरता हूँ भाई। कॉकरोच को सही- डरते सही- हैं। तो पापा बताओ, मैं कितने कितने रात बजे तक खेलता था? हैं? ये मेरा लड़का मेरे को बहुत झूठ बोलता है। बोलता है कि मैं हम पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे को एक तो नया मोबाइल दिए, एक तो नया मोबाइल में दिया हूँ उसको अभी अभी। हाँ, इसमें वीडियो कर रहा हूँ। Poco X2 20,000 का एक तो नया V2 पोको X2 पोको X2 X2 नया भी लिया है डिमांड करके कि हमारा पढ़ाई होगा। तो मैं देख रहा हूँ पढ़ाई 1%, ये सब और जो फालतू चीज 99% हो रहा है उसका। तो पापा मैं कितने रात बजे तक खेलता था पढ़ाई ये के बहाने लेके? मेरे को तो हम तो सो जाते हैं, तुम्हारा हैं सो जाते मेरे हैं। पापा को भी पता नहीं है अभी तक। देख रहे हो? तुम लोग मैं- मेरे को लगता है तो मैं बताता हूँ मैं कितने रात बजे तक खेलता था। मैं रात 11 से स्टार्ट करता था एंड रात 4 बजे तक खेलता था। एंड और एक चीज, मेरे पापा रात 4 बजे उठ जाते हैं, योगा वगैरह करते हैं। तो भाई सही मैं बता रहा हूँ, मेरे पापा ऐसे नीचे से आ रहे होंगे, मैं वहीं पे बैठता हूँ, वो सामने खिड़की पे देखता हूँ कब लाइट ऑन होता है, मैं जाके बेड पे सो जाता हूँ। एंड ये बात मेरे पापा को पता नहीं था, आज बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए मेरा लड़का भी मान रहा है, हाँ। लेकिन वो अच्छा चीज नहीं है। हमारा पीठ के पीछे ये सब मतलब जो करते हैं। मेरा वैसे भी देखो आंख खराब है। मेरा एंड मैं रात 11 से 4 मतलब 5 घंटा तो मोबाइल में बिना इतना- सो के फिर 4 बजे तक खेलो, फिर सुबह 6 बजे उठ जाओ एंड 6 बजे उठ के स्कूल के लिए रेडी रहो एंड स्कूल जाओ। फिर तो स्कूल में सोते थे हम लोग। तो ये अच्छा नहीं है। ये हर पेरेंट्स को ये चीज बहुत बुरा चीज है। देखो पढ़ाई में ध्यान दो, और जो टाइम मिल रहा है शाम का टाइम पर 4 बजे से लेकर थोड़ा कुश्ती, कसरत, खेलना, बुलना, घूमना फिरना, ये सब होना चाहिए है। नहीं तो इसीलिए आजकल का जो बच्चे हैं, बॉयज हो या गर्ल्स, फिजिकल बहुत खराब है उनका। मैं फिट हूँ। फिजिकली बहुत खराब है। मैं फिट हूँ। तो इसीलिए ये सब फिट है, लेकिन मेंढक को और कॉकरोच को देखने से ये सब डरते हैं। ये सब फिट है आजकल का लड़का। मेरा बेटा कॉलेज जा रहा है डीएवी में पढ़ रहा है, सेकेंड ईयर में साइंस में पढ़ रहा है, लेकिन इनका जो करेज है बहुत कम है। तो करेज कैसे होगा? घर से निकलने से बाहर में जाते हैं तो करेज होगा। वेराइटी सिचुएशन, ऑब्स्टेकल्स आएगा, उनके सामने आने से करेज होगा। तो टाइम पास कैसे हम लोग का होगा अगर हम लोग पबजी नहीं खेलेंगे? नहीं, तो टाइम पास देखिए, पबजी का जो टाइम पास है ये तुम्हारा स्वास्थ्य के लिए और तुम्हारा शरीर के लिए, तुम्हारा ब्रेन के लिए ये बहुत खराब चीज है। ये जो टाइम पास है ये बहुत खराब है, तुम लोग समझ नहीं पाते। तुम लोगों के लिए देखो, पढ़ाई करो और जो टाइम हो रहा है थोड़ा खेलो। गाइस आपको समझ में आ रहा है कि पबजी बैन हो गया, मेरे पापा बहुत खुश हैं। तो एंड और एक चीज, पापा बोल रहे हैं कि पबजी फिर से अनबैन होगा, मतलब आएगा फिर से पबजी। फिर से आएगा तो आने से फिर देखेंगे। अगर जो गया अभी तो कट गया, फिर जब आएंगे तब देखेंगे। पबजी आएगा तो तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होगा, और क्या करें। बस तो मैं पबजी नहीं खेलूंगा, मैं यूट्यूब करूंगा। ठीक है, यूट्यूब करो, लेकिन देखो सब में पढ़ाई ज्ञान होना चाहिए।
ज्ञान होने टैलेंटेड से टैलेंटेड ज्ञान होने से हाँ तुम लोग पढ़ाई में बहुत अच्छा करोगे। हम्म, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत, अभी वो तो नहीं है, हम्म, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, हम्म, ऑल इंडिया रैंक में उसका 7th पोजीशन था। हम्म, तुम लोग को मालूम होगा कि नहीं, हम्म, लेकिन वो ऑल इंडिया लेवल में 7th पोजीशन में था, हम्म, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री लाइन पर वो उसको चूज किया। इस वही तो चीज मैं वही कह रहा हूँ कि तुम लोग पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद तुम लोग क्या करोगे वही तुम खुद ही डिसीजन करो, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत ने किया था। ऐसा बहुत फिल्म स्टार है, बहुत फिल्म इंडस्ट्री में है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ते थे। तो सब चीज में ज्ञान होना चाहिए। अगर तुम्हारा ज्ञान है तो तुम आगे जाओगे, जो चीज आप करोगे उसका थोड़ा डेवलप होगा, आप लोग आगे जाओगे। बस। सो गाइस आज के लिए उतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे पापा बहुत बड़ा स्पीच दे दिया, मोटिवेशन मिलता है इससे। जब बड़े लोग कुछ बोलते हैं उससे मोटिवेशन लिया करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एम करते हैं बस 70 to 80 लाइक्स का करवा दो। एंड जो लोग नए हो चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब कर दो। एंड ये फैमिली अगर 500 सब्सक्राइबर के हो जाएंगे देन सही में बता रहा हूँ मेरे पापा का पैरों में भीट लगाऊंगा, वैक्सीन करवाऊंगा, एंड मेरे पैर में भी लगाऊंगा। देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। पापा लगवाए हुए ओके। तो लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। आप लोग 500 सब्सक्राइबर कैसे भी करके शेयर मारो इसको, 500 सब्सक्राइबर करवाओ। एंड आप लोग को ऐसे मैं कंटेंट देता रहूंगा, तो जाओ सब्सक्राइब मारो एंड लाइक ठोको एंड शेयर मारो या। एंड बाय एंड पीस।